हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन विषय के वर्ष 2022 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने वर्ष 2023 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न का पहला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद है। ऑप्शन ए है ऋग्वेद, बी है यजुर्वेद, सी है सामवेद और डी है अथर्ववेद। तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है ऋग्वेद। प्रश्न संख्या दूसरा है, त्रिपिटक कैसा ग्रंथ है। ऑप्शन ए है जैन साहित्य का, बी है बौद्ध साहित्य का, सी है वैदिक साहित्य का और डी इन सभी का। इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है बौद्ध साहित्य का। प्रश्न संख्या 3 है, आदि मानव का मुख्य सहयोगी जानवर था। ऑप्शन ए है बकरी, बी है घोड़ा, सी कुत्ता और डी गाय। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है कुत्ता। आदि मानव का सबसे सहयोगी जानवर कुत्ता था और सबसे पहला पालतू जानवर भी कुत्ता था। प्रश्न संख्या 4 है, पूरा पाषाण काल में मानव का व्यवसाय क्या था। ऑप्शन ए है आखेट, बी है कृषि, सी व्यापार और डी है शिल्प। इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है आखेट। आखेट का अर्थ होता है शिकार करना। शिकार करना मुख्य व्यवसाय था पूरा पाषाण काल में मानव का। प्रश्न संख्या 5 है, कन्फ्यूशियस किस देश का रहने वाला था। ऑप्शन ए है मिस्र, बी है भारत, सी है चीन और डी है सऊदी अरब। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है चीन। प्रश्न संख्या 6 है, पिरामिड किस देश में है। ऑप्शन ए है यूनान, बी है रोम, सी मिस्र और डी सऊदी अरब। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है सी मिस्र। प्रश्न संख्या 7 है, अपने देश का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन ए है कठोपनिषद से, बी है मुंडकोपनिषद से और सी है उपनिषद से और डी है ऋग्वेद से। इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है मुंडकोपनिषद से। प्रश्न संख्या 8 है, कोसल महाजनपद की राजधानी थी। ऑप्शन ए है श्रावस्ती, बी वाराणसी, सी चंपा और डी कौशाम्बी। इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है श्रावस्ती। कोसल की महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। प्रश्न संख्या 9 है, सांची का स्तूप स्थित है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश में, बी बिहार राज्य में, सी मध्य प्रदेश में और डी महाराष्ट्र में। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है मध्य प्रदेश में। प्रश्न संख्या 10 है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं। ऑप्शन ए है क्षुद्र ग्रह, बी उपग्रह, सी ग्रह और डी पुच्छल तारा। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है ग्रह। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं और ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड उपग्रह कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, मानचित्र की उत्पत्ति मैपा से हुई है, यह किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए है जर्मन, बी अंग्रेजी, सी लैटिन और डी हिंदी। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है लैटिन। प्रश्न संख्या 12 है, 0 डिग्री यानी 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं। ऑप्शन ए है भूमध्य रेखा, बी आर्कटिक रेखा, सी विषुवत रेखा और डी कर्क रेखा। इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है भूमध्य रेखा। प्रश्न संख्या 13 है, 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। ऑप्शन ए है मकर रेखा पर, बी है आर्कटिक रेखा, सी विषुवत रेखा और डी कर्क रेखा। इसका ऑप्शन डी सही उत्तर है कर्क रेखा। क्योंकि जून के महीने में जो सूर्य होता है उत्तरायण होता है। ये मान लीजिए पृथ्वी हो गया, इसका जो ये बीच वाला है ये विषुवत रेखा हो गया, ये 23.5 डिग्री अक्षांश पे कर्क रेखा होता है और नीचे दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश पे मकर रेखा होता है। तो जून के महीने में सूर्य जो होता है उत्तरायण होता है यानी उत्तरी गोलार्ध में होता है, तो यहाँ कर्क रेखा पर ही सीधा चमकेगा। इसका ऑप्शन डी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 14 है, इनमें से भारतीय अर्थशास्त्री कौन है। ऑप्शन ए है मार्शल, बी पीगू, सी जेके मेहता और डी किन्स। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है जेके मेहता। प्रश्न संख्या 15 है, इतिहास के अध्ययन के स्रोत हैं। ऑप्शन ए है साहित्य, बी स्मारक, सी शिलालेख और डी ये सभी। इसका ऑप्शन डी सही उत्तर है ये सभी। इसके बाद अति लघुत्तरी प्रश्न को हम लोग को पढ़ना है। अति लघुत्तरी प्रश्न का पहला प्रश्न है, पुरातात्विक स्रोतों के नाम लिखिए। उत्तर, पुरातात्विक स्रोतों में इमारतें, घर, मिट्टी के बर्तन, मुहरें, सिक्के, स्मारक, पत्थरों या दीवारों पर लेख और पेंटिंग, उपकरण, आभूषण, हड्डियां, बचे हुए टुकड़े, धातुओं के टुकड़े और अन्य कलाकृतियां शामिल हैं। प्रश्न संख्या 17 है, हर्षचरित की रचना किसने की। उत्तर है हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने किया था। किसने की है तो बाणभट्ट ने किया है हर्षचरित का रचना।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। चीन की महान दीवार का निर्माता कौन था? उत्तर, चीन की महान दीवार का निर्माता सम्राट किन शी हुआंग थे। प्रश्न संख्या 19 है, मम्मी क्या है? उत्तर, मम्मी प्राचीन मिस्र में मृत्यु के बाद राजाओं के शवों को विभिन्न प्रकार के रसायन इत्यादि से लेप लगाकर खराब ना होने के लिए सुरक्षित रख दिया जाता था। इस प्रकार के शवों को मम्मी कहा जाता है। देखिए, एक मसाला होता था एक प्रकार का मम्मी, जो राजाओं की मृत्यु होती थी तो उनके शवों पे लेप लगा दिया जाता था इन मसालों से, तो कई 100 वर्षों तक उनका जो शरीर था, जो शव था, वैसे के वैसे ताज़ा रहता था। उसमें कीड़े नहीं लगते थे और सड़ता गलता नहीं था। उसी को मम्मी कहते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं? उत्तर, जैन धर्म का संस्थापक ऋषभ देव को माना जाता है। प्रश्न संख्या 21 है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? उत्तर, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 22 है, ग्राम पंचायत के 2 कार्य बताइए। उत्तर, ग्राम पंचायत के 2 कार्य। पहला है ग्राम पंचायत ग्राम की स्वच्छता, प्रकाश, सड़कों, औषधालयों, कुओं की सफाई और मरम्मत, सार्वजनिक भूमि, पैठ, बाजार तथा मेलों और चारागाहों की व्यवस्था करती है। दूसरा है जन्म मृत्यु का लेखा रखती है और खेती, उद्योग धंधों एवं व्यवसायों की उन्नति, बीमारियों की रोकथाम, शमशानों और कब्रिस्तानों की देखभाल भी करती है। 2 पूछा था तो हमने 2 बताया। जितना प्रश्न पूछेगा अति उत्तरी में केवल आप उतना ही उत्तर दीजिएगा, क्योंकि समय बहुत कम रहता है और इसमें ये 2 घंटे का पेपर होता है। 40 प्रश्न पूछे जाते हैं और 40 प्रश्न में आपको अति उत्तरी एक एक नंबर का होता है, तो आप 2 से 3 लाइन ही उसमें लिखेंगे। प्रश्न संख्या 23 है, सड़क यातायात संबंधी 2 प्रमुख नियम बताइए। उत्तर, पहला है गाड़ी चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरा, ट्रैफिक सिग्नल का सभी को पालन करना चाहिए। जब चलने के लिए सिग्नल हरा दिखाई दे तभी चलना चाहिए। प्रश्न संख्या 24 है, अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? उत्तर, अक्षांश यह पृथ्वी की सतह पर एक बिंदु की कोणीय दूरी है जिसकी गणना पृथ्वी के केंद्र से डिग्री में की जाती है, जिसे भूमध्य रेखा के रूप में लिया जाता है, अक्षांश कहलाता है। प्रश्न संख्या 25 है, इतिहास की कोई एक उपयुक्त परिभाषा लिखिए। उत्तर, इतिहास अतीत का अध्ययन है। इतिहास एक व्यापक शब्द है जो अतीत की घटनाओं के साथ साथ इन घटनाओं की स्मृति, खोज, संग्रह, संगठन, प्रस्तुति और व्याख्या से संबंधित है। प्रश्न संख्या 26 है, जीवाश्म किसे कहते हैं? उत्तर, पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने वाले अति प्राचीन सजीवों के परिरक्षित अवशेषों या उनके द्वारा चट्टानों में छोड़ी गई कायों को जो पृथ्वी की सतहों या चट्टानों की परतों में सुरक्षित पाए जाते हैं, उन्हें जीवाश्म कहते हैं। देखिए, जो पेड़ पौधे या जानवरों के मृत शरीर जो परत दर परत मिट्टी और चट्टानों से ढकते जाते हैं और नीचे इकट्ठा हो जाते हैं, उसी को जीवाश्म कहते हैं। प्रश्न संख्या 27 है, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? उत्तर, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल। प्रश्न संख्या 28 है, गीजा का पिरामिड किसने और कब बनवाया था? उत्तर, गीजा के पिरामिडों का निर्माण 4500 वर्ष पहले चौथे राजवंश के समय मिस्र के स्वर्ण युग में हुआ था। राजाओं की 3 पीढ़ियों ने इसे बनवाया। खूफ, उसका पुत्र खने तथा उसका पोता मैकूर, ये 3 मिलकर गीजा का पिरामिड का निर्माण करवाया था। ये खूफ, खने और मैकूर। खूफ का पुत्र था खने और खने का पुत्र था मैकूर, यानी खूफ का पोता होगा मैकूर। प्रश्न संख्या 29 है, अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? उत्तर, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 5895 मीटर या 19,341 फीट है। प्रश्न संख्या 30 है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तर, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है, मेगस्थनीज द्वारा भारत यात्रा के दौरान किए गए वर्णन को बिंदुवार लिखिए। देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न को 60 वर्ड में लिखना रहता है, 60 वर्ड या उससे ज़्यादा में, तो इसमें आप 10 लाइन, 8 से 10 लाइन लिखेंगे। इसका उत्तर है, मेगस्थनीज द्वारा भारत यात्रा के दौरान किए गए वर्णन निम्न है।
पहला है मेगस्थनीज द्वारा लिखित ग्रंथ इंडिका में उसने भारतीय जन जीवन परंपराओं रीति रिवाजों का वर्णन किया है। दूसरा, मेगस्थनीज ने भारत की आकृति को अनियमित समचतुर्भुज के समान बताया, जिसका पूर्व से पश्चिम की ओर प्रस्थान 28,000 स्टेडिया और उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार 32,000 स्टेडिया था। तीसरा है, मेगस्थनीज ने भारत से प्राप्त होने वाली खनिज संपदा में सोना, चांदी, तांबा एवं टीन की प्रशंसा की है। चौथा, मेगस्थनीज के अनुसार मौर्य काल में बहुविवाह प्रथा का प्रचलन था। पांचवा, मेगस्थनीज ने भारतीय लोगों की ईमानदारी की प्रशंसा करते हुए कहा कि चोरी प्रायः नहीं होती थी, यानी भारत में चोरी उस समय नहीं होती थी। प्रश्न संख्या 32 है, बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत तथा गौतम बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं बताइए। उत्तर, बौद्ध धर्म के सिद्धांत। बौद्ध धर्म में बुद्ध के सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक, राजनीतिक स्वतंत्रता एवं समानता की शिक्षा दी है। सदाचार महात्मा बुद्ध के उपदेशों तथा शिक्षा का मुख्य आधार था। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं एवं प्रमुख सिद्धांत निम्न हैं। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। समस्त शिक्षाओं का सन्निवेश उनके 4 आर्य सत्यों में था, जो इस प्रकार है। पहला आर्य सत्य दुख है। जन्म दुख है, व्याधि दुख है, मृत्यु दुख है, इच्छित वस्तु का न मिलना भी दुख है। पहला उनका आर्य जो सत्य था वो दुख था, उन्होंने दुख को बताया था। दूसरा है, दुख समुदाय का दूसरा आर्य सत्य तृष्णा है। और तीसरा आर्य सत्य दुख निरोध है। और चौथा आर्य सत्य निरोध गामिनी प्रतिपदा है। इस आर्य सत्य को अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। इसके अंतर्गत अष्टांगिक मार्ग 8 होते हैं। तो दिया हुआ है, देखिए, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये 8 जो है अष्टांगिक मार्ग थे, जो कि चौथे आर्य सत्य निरोध गामिनी प्रतिपदा में के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33, हमारी पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं, उनके नाम लिखिए। उत्तर, महाद्वीप भूमि का एक विशाल निरंतर द्रव्यमान है। पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग पर पानी 71% भाग पानी से ढका हुआ है। शेष 29% भाग भूमि है। यह भूमि 7 महाद्वीपों का निर्माण करती है, जिनके नाम क्रमशः अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया तथा यूरोप है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसके अलावा आप ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी लिख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। अंटार्कटिक महाद्वीप के बारे में लिख सकते हैं कि यह जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप है। यहाँ की जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है, नगण्य बहुत कम पाई जाती है, लगभग नगण्य होती है। और एशिया है जो सबसे बड़ा महाद्वीप है, इसके जिक्र है ही इसमें। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34, भारत को कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है, सविस्तार वर्णन कीजिए। उत्तर, भारत को 4 भौगोलिक भागों में बांटा गया है। पहला है हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र, और दूसरा है उत्तरी भारत का मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार और चौथा तटीय मैदान। अब इन सबके बारे में सविस्तार वर्णन करना है, तो एक एक को पढ़ते हैं। पहला है हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र। भारत के उत्तर में पश्चिम से लेकर पूर्व तक हिमालय पर्वत 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई लगभग 150 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी नेपाल के पूर्वी भाग में है, जो कि माउंट एवरेस्ट है, जिसका नाम माउंट एवरेस्ट है। दूसरा है उत्तरी भारत का मैदान। भारत के पर्वतीय भाग व प्रायद्वीपीय पठार के बीच का भाग भारत का विशाल मैदान है। इस भाग में खनिज के पर्याप्त भंडार हैं। तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार। इस पठार की रचना बहुत ही प्राचीन और कठोर चट्टानों से हुई है। इस पठार का विस्तार दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक तक में है। चौथा जो पार्ट होता है तटीय मैदान। भारत के तटीय मैदान को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्वी तट और पश्चिमी तट। इसका क्षेत्रफल 1 लाख वर्ग किलोमीटर तक है। प्रश्न संख्या 35 है, जिला पंचायत के कार्यों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, प्रत्येक जिले में एक जिला पंचायत होता है, जिसमें उस जिले के समस्त जनपद पंचायतों के अध्यक्ष
संसद सदस्य, राज्यसभा सदस्य, राज्य विधानसभा सदस्य आदि होते हैं। जिला पंचायत के कार्यों का उल्लेख निम्न है। पहला है जिला के लिए विकास योजना तैयार करना। दूसरा, जिले की ग्राम पंचायतों और पंचायत संघ परिषदों की प्रशासन रिपोर्ट का संकलन। तीसरा है जिले के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को विकसित व मजबूत करना। चौथा, जिले में जनपद पंचायतों के बजट की जांच कर अनुमोदन करना। प्रश्न संख्या 36 है, नगर निगम के कार्यों का वर्णन कीजिए। उत्तर, नगर निगम भारत में एक प्रकार की स्थानीय सरकार है जो 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों क्षेत्रों का प्रशासन करती है। नगर निगम अपना कार्य सुव्यवस्थित प्रभागों या विभागों के माध्यम से करता है। नगर निगम के कार्यों का वर्णन निम्न है। पहला है नई सड़क बनाना। दूसरा, गलियां एवं नालियां बनाना। तीसरा, गरीबों के लिए घर बनाना। चौथा, बिजली का प्रबंध करना। पांचवा, प्रदर्शन लगाना। और छठवां, पार्क बगीचा एवं अजायब घर बनाना। और सातवां दिया है पुस्तकालय एवं वाचनालय आदि का प्रबंधन करना आदि नगर निगम के कार्य होते हैं। प्रश्न संख्या 37 है, दिन और रात के होने का कारण बताइए। उत्तर, दिन और रात की घटना पृथ्वी के घूमने के कारण होती है। दिन उस दौरान होता है जब सूर्य पृथ्वी की चारों ओर घूमता है और रात तब होती है जब चंद्रमा सूर्य को ढक देता है। यही प्रक्रिया एक चेन के रूप में घटती है और परिणाम स्वरूप दिन और रात होता है। देखिए, मान लीजिए कि ये सूर्य है, सन, और ये पृथ्वी है। यहाँ पे चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रही है और ये पृथ्वी है, ये सूर्य का चक्कर लगा रही है। तो जो भाग जो सूर्य के सामने पड़ता है वहाँ दिन होता है और इसका छाया जहाँ पड़ता है वहाँ रात होता है। इसके अलावा जब यहाँ पे ये घूमते हुए जब ये पृथ्वी इधर घूम रही है और चंद्रमा सूर्य के सामने आ जाता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में, तब भी जब ढक जाता है, चंद्रमा से प्रकाश ढक जाता है सूर्य का, तो वहाँ पे सूर्य ग्रहण होता है। उसी को सूर्य ग्रहण कहते हैं। प्रश्न संख्या 38 है, विश्व को सिंधु सभ्यता की क्या देन है। उत्तर, सिंधु सभ्यता सिंधु नदी घाटी में फैली हुई थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। प्रथम बार नगरों के उदय के कारण इसे प्रथम नगरीकरण भी कहा जाता है। प्रथम बार कांस्य के प्रयोग के कारण इसे कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कृषि, उद्योग, शिल्प और व्यापार जैसे आर्थिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में काफ़ी प्रगति हुई थी। प्रश्न संख्या 39 है, धूमकेतु क्या है, संक्षेप में बताइए। उत्तर, धूमकेतु धूमकेतु ये हेडिंग रहेगा। धूमकेतु यह एक सौरमंडलीय निकाय है जो पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने हुए छोटे छोटे खंड होते हैं। यह ग्रहों के समान सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जब वे अपनी कक्षा से सूर्य के पास आते हैं तो उनकी पूंछ दिखाई देती है। पूंछ का निर्माण धूमकेतु के सूर्य की गर्मी के चलते बर्फ पिघलने से होता है। सूर्य धूमकेतु को पुच्छल तारा भी कहते हैं। इससे निकलने वाली गैसें अरबों किलोमीटर की लंबाई में पूंछ का आकार बना लेती हैं। इसी को धूमकेतु कहा जाता है। प्रश्न संख्या 40 है, जो कि इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है, पूरा पाषाणकालीन चित्रकला पर प्रकाश डालिए। उत्तर, पूरा पाषाणकालीन चित्रकला मानव इतिहास में सबसे पहले ज्ञात चित्रकला निर्माण के लिए एक व्यापक शब्द है। यह आंदोलन शायद आज कई प्रौद्योगिक गुफाओं की दीवारों पर पाए जाने वाले चित्रों के लिए सबसे प्रसिद्ध है, जो जानवरों, मानव आकृतियों और रूपों के चित्रण से समृद्ध है, जो मनुष्य और जानवर का संयोजन है। पूरा पाषाण काल की विशेषता पत्थर के औजारों का उपयोग है। हालांकि उस समय मनुष्य लकड़ी और हड्डी के औजारों का भी उपयोग करते थे। गुफा चित्रों को 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा जा सकता है: जानवर, मानव आकृतियाँ और अमूर्त संकेत। गुफा चित्रों के सबसे शानदार उदाहरण दक्षिणी फ्रांस, उत्तरी स्पेन में है। तो इसी के साथ आज का ये क्लास यहीं समाप्त होता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।